साथियों, सबसे पहले मेरी परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मैं कहां के रहने वाली हूं। मैं मुंबई शहर के रहने वाली हूं। मेरा नाम शबनम बाई है। शबनम बाई। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सागर मल्होत्रा है। हम दोनों बहुत प्रेम करते हैं। क्या बताऊं, काम क्या है। सागर मल्होत्रा बड़े बड़े सेठों को फंसा कर लाता है और मैं उससे शादी करती हूं, उसके घर जाती हूं, उस घर को मैं शमशान घाट बना देती हूं। लास्ट में क्या करती हूं, सारे जायदाद अपने नाम करा लेती हूं और पैरों से धक्के मार मार कर मुंबई शहर चली आती हूं। हम दोनों ऐश करती हैं। आप लोग बैठे रहिए। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। नींद हराम नहीं करने दूंगी। आप लोग बैठे रहिए और देखते रहिए अगला सीन इस ब्रेक के। सेठ जी, ये बताइए रास्ते का यात्रा आपकी कैसे हुई। रास्ते में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अब क्या बताएं मैनेजर साहब, हम कितनी बार मुंबई को भगानी कराए गए, इसकी कोई गिनती तो है नहीं। लेकिन जितनी परेशानी और दिक्कतों का सामना इस बार सफर में हुआ, मालिक से प्रार्थना करता हूं कि जिंदगी में ऐसा कभी न हो। यार लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर, बीवी बच्चों को साथ में लेकर के वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन की बोगी में घुस जाते हैं और इतनी चीख पुकार, बैठने की खड़े होने की जगह नहीं रह जाती। और आप तो जानते हैं कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते। सेठ जी, आप बहुत अच्छे नेक दिल के आदमी है। क्या बताएं मैनेजर साहब, आप तो जानते हैं। चलो कहीं किसी बढ़िया जगह, किसी रेस्टोरेंट में जहां दारू शराब मीट मच्छी न हो, चाय काफी पिएंगे, फिर इसके बाद रूम पर चलेंगे। ये बात सेठ जी, चलिए इसी वक्त हम चलते हैं। अच्छी जगह चलेंगे, वहीं पर बैठकर फिर जरा आराम किया जाएगा और चाय और नाश्ता किया जाएगा। देरी मत करो, आइए मेरे साथ। लड़काई कहा न जाए गुनाई पूरा बात साई का क्या बताऊं, हम रंडी है, 10 रुपये में काम नहीं चला था। एम चाटो न मिले, फूल लगाई थी। अच्छा आते ही होंगे।
रतन हमारे सर जी ने हमसे क्या बोले कि देखिए मैनेजर जी, हमें बहुत थकावट लगी है, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहे हैं, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहे हैं, हमें किसी अच्छी जगह पर ले चलो जहां पर हम एकदम से फ्रेश होने पाए। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हम शहर बम्बई में आ गया हूँ अपनी प्रिय अपनी जाने मन शबनम बाई के कोठे पर। मैं सोचता हूँ दोस्तों, हमारे शहर जी के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी। मैं सबसे पहले चल रहा हूँ अपनी प्यारी शबनम से बात करता हूँ और उसके बाद आप लोग देखते जाना खेल में होता क्या है दोस्तों। अरे ओ प्यारी शबनम, आखिर बात क्या है शबनम? इसके पहले जब कभी मैं आता था तो मैं कसम हंसकर तुम अपने सीने से मुझे लगा लेती थी, लेकिन आज बात क्या है? क्यों बहुत तुम्हारा चेहरा उदास है? बात तो बहुत है, आज 4-5 महीने के बाद तो आए हो। ये तो बात हकीकत है। देखिए मेरी जाने मन, मैं किसी काम के लिए बाहर चला गया था, इसलिए मैं तुमसे मुलाकात नहीं कर पाया। लेकिन दिक्कत क्या है तुमको? अरे क्यों नहीं, दिक्कत तो बहुत है ना। इतने दिनों के बाद तो आए हो, अब पूछ रहे हो दिक्कत क्या है? अरे है शबनम, मैं कसम जब हम है तो काहे का गम है? मैं समझ रहा हूँ इस वक्त तेरा धंधा भी बहुत मंदा चल रहा है, लेकिन सब लोग आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात को मान जाओगी तो मैं कसम मालो माल हो जाओगी। क्या बात है? कहो ना। मेरी बात तो सुनिए। प्यारी शबनम मेरी बात सुन ध्यान से, एक नया मुर्गा लाया हूँ मैं, चल कर उसको फंसाओ अपनी चाल में, चाल शतरंज की मेरी तैयार है। अरे है मेरी प्रिय जाने मन शबनम, देखिए मैं तुम्हारे वास्ते मैं कसम एक नया मुर्गा लाया हूँ। मैं समझी नहीं, आखिर बात क्या है? बात यही है, साफ साफ बताओ ना। जो मुर्गा है वो कोई और नहीं, हमारा सेठ है। इस वक्त शहर बम्बई में उसके 4 मेले चल रही है, कंपनियां चल रही है। मैं सोचता हूँ तुम उनको अपनी चाल में फंसाओ और इस चाल की शतरंज मेरी पूरी तरह से तैयार है। अरे शबनम, लेकिन एक बात है, ये बात सेठ के कानों कान तक नहीं पड़ना चाहिए राजा जी, क्योंकि वो हमारे सेठ है। अरे भाई कहाँ, पहले मुलाकात तो कराओ। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ। अच्छी बात है। जय जी, देखिए सेठ जी, हमने शहर बम्बई में सबसे अच्छी जगह चुना। यहाँ पर कोई प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम सुख शांति ही शांति है। सेठ जी आप बैठिए, आपकी ये चाय और कॉफी नाश्ते की व्यवस्था हो रही है। आप बैठकर चाय कॉफी पीजिए, नाश्ता कीजिए और अपना मूड को फ्रेश कीजिए। सेठ जी बैठिए सेठ जी, बैठिए।
अरे प्यारी शबनम, यही है हमारे सेठ जी। देखिए सेठ जी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन शबनम मैं थोड़ी देर के लिए कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, कुछ सामग्री लाने जा रहा हूँ तेरे वास्ते तेरी। लेकिन जब तक मैं लौट कर भी आऊंगा, सेठ को तुम्हें बराबर अच्छी तरह से ख्याल रखना है, किसी प्रकार को सेठ को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ यहाँ से। सेठ जी, आप सफर में थक गए होंगे, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं? चाय? मैं अभी लाती हूँ, आप बैठे रहिए। लीजिए सेठ जी, पीजिए। क्या हुआ सेठ जी? अरे क्या बात है? इसमें अजीब सी झांक आ रही है और हलक में तो जिसे आग सी लग गई हो। सेठ जी, आप चिंता मत करिए, इसमें अंगूर और सेब की मात्रा ज्यादा है ना। पियो 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 पियो, बढ़ जा बढ़। पी लो सेठ जी। सेठ जी, थोड़ी सी और पी लो ना, हमारे लिए पी लो। पी लो हमारे लिए पीजिए। पीजिए सेठ जी। पियो पियो, धीरे धीरे पियो, धीरे 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 धीरे। और दूं सेठ जी? देख कर मेरा खिलता हुस्नो शबाब, बंदी बोतल शराब होने दो, जमुना को जैसे पिलाऊंगी तुम भी मैं खाने जाना। जाम और मैं तेरे अब मेरे जाम के जाम चले और मैं तेरे अब मेरे नाम चले।
क्या हुआ सेठ जी? और पी लो ना। तुम्हारा नाम क्या है? शबनम। शबनम। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? कोई नहीं, इस हवेली में मैं अकेली रहती हूँ। इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? जी हाँ। और तुम मेरे ऊपर आकर के बैठ गई। क्या करूं सेठ जी, जोड़ी ही ऐसी है। देखो तुम गलत जगह हाथ डाल रही हो। गलत जगह? मैं शादीशुदा हूँ। हमारे दो हट्टे कट्टे नौजवान बेटे हैं। अच्छा बेटी और है। तुमसे कई गुना अच्छी हमारी सेठानी है। तो क्या हुआ? देखो तुम कोई अपने उम्र का लड़का देख के शादी बना लो। अब तुमसे तो बढ़िया लड़का न मिली हमका। नहीं हाँ। तुम गलत थोड़ी सी और पिला दो ना। सेठ जी, आपके पास 2 बच्चे हैं, उससे कोई इतराज नहीं है। बीबी है, उससे भी कोई इतराज नहीं है। फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे यार खामखा गले पड़ रही हो। सच कह रही हूँ। अरे तुम्हारी उम्र ज्यादा 25-26 साल होगी। अरे हम 50 में घुस गए हैं। तो इससे क्या मतलब है? नहीं, मुझे तो पसंद हो ना। अरे अपने हम उम्र का कोई लड़का देख के शादी कर लो। हाँ सवाल पैसे का। जितना पैसा लगेगा तुम्हारी शादी में हम लगाएंगे। हम तुमसे पैसा भी नहीं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पहले थोड़ी और पी लो, हमारे लिए पियो। अरे नहीं। नहीं मानोगे? मान जाओ। अरे मान जाओ कोई बात है क्या? नहीं मानोगे मैं जान दे दूंगी। अरे मर जाओ, हमारे घर की हो क्या? अच्छा तुम्हारे घर के नहीं हूँ तो मर जाऊं मैं? मर जाओ। न मरे। मर जाओ तो फंस जा का जान ले। हम कुछ चिल्ला रही हो? फांसी लगाए हूँ, फांसी लगाकर जान दे दूंगी। हमको फंसा रही हो? और क्या करूंगी? न मारो। यार तुम तो हमको मजबूर कर दिए। हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, लेकिन एक शर्त होगी। क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम यहाँ मुंबई में रहोगे। भवानीगढ़ में हमारी सेठानी सीमा रहेगी। मैं मुंबई में ही रहूंगी, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती? एक बार अपने साथ मुझे लिवाकर गांव चलो। मैं गांव देखूंगी और दीदी को भी देख लूंगी और जो बेटे हैं ना उसको भी देख लूंगी। उसके बाद वापस में बंबई चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हूँ? मान जाओ ना राजा।
तेरे काबिल क्या नाम बताया? सबनम चांद सबनम गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है। लाजवाब लगती है, तू बड़ी लाजवाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है, तू बड़ी लाजवाब लगती है। बेमजा अब शराब लगती है, बेमजा अब शराब देखो राजा जी, मत चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज ही कोर्ट मैरिज कराओ तभी चलूंगी। कोर्ट मैरिज? जी हाँ। क्या जरूरी है कोर्ट मैरिज? और क्या बहुत जरूरी? क्यों जरूरी नहीं है? चलो ठीक है, कोर्ट मैरिज सेठ जी, आखिर क्या बात है? मैंने तो आपको अच्छी भली बात यहाँ पर छोड़कर गया था, लेकिन बात क्या है सेठ जी, आज जिस घर में शराब छूने की मनाही है, मैं क्या देख रहा हूं अपनी नजरों के सामने कि आज शराब की बोतल अपने मुंह में, अपनी जबान में लगा रहे हो। सेठ जी, तुम अपना भाषण फैल चुके, जितने जल्दी हो सेठ जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, छोटी मुंह बड़ी बात। मैं तो आपका एक वफादार नौकर हूं, मैंने आपको शिक्षा दिया, लेकिन आप हमें डांट कर यहाँ से गेट आउट बोल रहे हो। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सेठ जी हम शैतानी को क्या जवाब देंगे? हाँ? ठीक है सेठ जी, इस वक्त आपके सर पर कोई दूसरा जुनून सवार है, आपकी जैसे मर्जी है वैसे
वैसे ये बंदूक हाजिर है, जैसी मर्जी वैसी कीजिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ सेठ जी, लेकिन अपनी नजरों के सामने मैं नहीं देख पाऊंगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ सेठ जी। कौन है सेठ जी? अरे मेरी कंपनी का मैनेजर। कंपनी का मैनेजर है तो चलो ना, देर क्यों कर रहे हो? गांव चले। पहले गांव चले? नहीं, पहले कोर्ट मैरिज कराओ। कोर्ट मैरिज? हाँ। मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते तुझे प्यार करते करते मेरी प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ। मैं तो थक गई थी। शबनम क्या है? यही अपना छोटा सा सियाना है। यही घर है आपका? हाँ यही है। बहुत अच्छा घर है। देखो तुम यहाँ रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ मार्केट, ताकि तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम्हारे पास हो, किसी से मांगने या जानने की जरूरत न हो। शेर जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। आप बॉम्बे से आ गए? अभी अभी आ रहा हूँ। अभी अभी? ये कोई खास मेहमान है? हाँ, इन्हें आप बहुत ही खास मेहमान समझिए। देखो मैं जा रहा हूँ मार्केट, और आप इनका ख्याल रखेंगे। इन्हें किसी कोई भी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? शबनम मैं जा रहा हूँ। ये कौन है? ये इस घर का बड़ा पुराना और वफादार इस घर का सदस्य समझो। है दोनों को, लेकिन हमने कभी इसे नौकर की नजर से नहीं देखा। ठीक है, जल्दी लौट कर आना। जब तक आओगे नहीं ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। हाँ। अरे यार, कम से कम आधे घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है? ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह? ये जगह है। जगह है? हाँ, कुर्सी है। हाँ। इस पे कौन बैठता है? मालिक। और तुम कौन हो? नौकर। नौकर हो। नौकर की जगह कहाँ है?
बताओगी? जमीन में। अच्छा, आपको शायद पता नहीं है, नौकरी नहीं, घर का सदस्य भी हूँ। ये तो सेठ जी ने कहा ना कि बहुत पुराना नौकर है, यहाँ का बहुत पुराना नौकर हूँ। हम चाहे जहाँ बैठे चाहे जहाँ उठे कुछ भी खाएं, मान सम्मान में है। हराम खोर मान सम्मान है। आज से इस कुर्सी पर मैं बैठूंगी और जो मैं कहूंगी वही तू करेगा। पाँव पे जूती पाँव में शोभा देती है, सर पे नहीं, समझे? ठीक है, गलती हो गई भाई, आप बैठे, हम नहीं बैठेंगे। आई, चलो मैं बैठ रही हूँ, मेरे पाँव दाबो। सुना नहीं? पाँव दाबो? जी हाँ। आपको छूने का अधिकार केवल सेठ जी का है, मैं आपको नहीं छू सकता हूँ। नहीं छू सकते हो? जी नहीं। पैर दाबो। अरे मैं बैठ रही हूँ, पाँव दबा।